प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखने जा रहे हैं वह है जीव के वश में, जीव के नियंत्रण में, जीव के अधिकार के क्षेत्र में परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो इसको इस्तेमाल करना जानेगा वो उसका फल भी भोगेगा। हम इसे कैसे इस्तेमाल करना जाने। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने जीव की चौकसी को करता है वो उसका फल को भोगेगा, परंतु जो उसकी चौकसी नहीं करता है वो अपने प्राण की हानि को देखेगा। और जब हम नीति वचन उसका 13 और उसका 3 को पढ़ते तो लिखा है जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। गाल बजाने का अर्थ क्या है? लड़ाई झगड़ा करना। वो एक बोला मुझको दो बोलना है, क्योंकि हम जीव के वश से जीतना चाहते हैं। अगर जीव के वश से जीतना चाहते हैं तो जीव को नियंत्रण में करना जाने, जीव की चौकसी को करना जाने। हम सोचते हैं हम लड़ाई करके जीव से जीत जाएंगे। नहीं, अगर आपको जीत को पाना है तो अपने जीव की चौकसी करना। मेरे प्रियो, अगर जीतना है आपको जीव के द्वारा, कई बार सोचते हैं हम लड़ करके ही जीतेंगे, वो एक बोला हम दो बोलेंगे। लेकिन अगर आपको जय पाना है, आपको आशीषों को देखना है, आपको भलाई को देखना है, आपको जीवन को देखना है, आपको सुरक्षा को देखना है, आपको आशीषों को देखना है, तो आज से अपने जीव की आप चौकसी करने लगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहना चाहता है कि जब हम अपने मुंह की चौकसी करते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत आशीषों को लेकर आता है। कई बार हमारे जीवन में नुकसान का कारण यही है। हम मूसा के जीवन से इस बात को देख सकते हैं। मूसा जब एक कूशी स्त्री के साथ विवाह किया और उसके भाई और बहन मरियम और हारून इस बात से बहुत नाराज हुए और अपने भाई की चुगली करने लगे। आपस में वो आपस में चुगली कर रहे हैं, वो मूसा को नहीं बोल रहे लेकिन वो आपस में चुगली कर रहे हैं। और इस कारण तो परमेश्वर ने उनकी बातों को सुना और उनको मिलाप वाले तंबू पर बुलाया। और परमेश्वर ने तीनों को बुलाकर कहा तू अपने भाई की चुगली करते हुए क्यों नहीं डरा? मेरे प्रियो, कई बार हम चुगली करते हैं, हम बुराई करते हैं, हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर देखता है कि आपके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं, आपके विरोध में लोग क्या बात कर रहे हैं। परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए लड़ता है। परमेश्वर अपने बच्चों के पक्ष में होकर के खड़ा होता है। मूसा के लिए कहा मैं इससे आमने सामने बात करता हूँ, तुमसे तो दर्शनों के द्वारा बात करता हूँ, तुमसे मैं जैसे मूसा के साथ बात करता वैसे तुमसे नहीं करता। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर मूसा के पक्ष में खड़ा हुआ और उसके बारे में गवाही को दे रहा है। और इस कारण मरियम कोढ़ से ग्रसित हो गई। कई बार हमारे परिवार में नुकसान का कारण ये है कि हम दूसरों के बच्चों की बुराई करते हैं, दूसरों के बच्चों के ऊपर उंगली उठाते हैं और कई बार वही बातें हमारे परिवार में आ जाती हैं। हम दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं अपने शब्दों के द्वारा, बुराई के द्वारा। हम दूसरों के नुकसान के बारे में बात करते हैं और वही नुकसान हमारे परिवार में आता। आज परमेश्वर ने जब जीव के वश में जीवन और मृत्यु को वश में कर दिया तो हम आज इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इसे कैसे सही रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे प्रियो, हमें इस जीव की चौकसी करना। और परमेश्वर का वचन रोमी में इस प्रकार से हमसे कहता है, ये वचन जो है, ये वचन जिसमें जीवन है मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो वचन है जो देधारी होकर हमारे जीवन पर आया, ये वचन में जीवन है। परमेश्वर का वचन कहता है और इस वचन को हमको अधिकार से अपने हृदय में भर कर रखना है और इस भंडार में हमको वचन को लेकर के भर करके रखना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें पेड़ के बारे में बताता है और फल के बारे में बताता है। और इस प्रकार से लिखा, अगर पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, और अगर फल को अच्छा कहो तो उसके पेड़ को भी अच्छा कहो। और एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। आज हमारे मुख से कौन सा फल निकलता है?
आज हमारे मुख में से कौन से वाक्य निकलते हैं, हम कैसे शब्दों का आज इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर, आप जो बोलेंगे वो सृजा जाएगा। अगर बुराई बोलेंगे तो सृजा जाएगा, नुकसान बोलेंगे तो नुकसान सृजा जाएगा, आशीष बोलेंगे तो आशीष सृजा जाएगा, चंगाई बोलेंगे तो चंगाई सृजा जाएगा। आपके वश में है, ये आपके नियंत्रण में। कई बार आप बोलते हैं परमेश्वर आप नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे। परमेश्वर कहा मैं तुम्हारे मुंह के वश में, तुम्हारे जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों कर दिया। मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर। आप कैसे वाक्य को सिरज रहे अपने लिए। आप कहते हैं मेरी हानि है तो हानि होगी। अगर आप कहते हैं कि मेरे लिए भलाई होगी, मैं पूंछ नहीं परंतु सिर बनूंगा, परमेश्वर मुझको सिर बनाया है, मैं नीचे नहीं परंतु ऊंचा उठूंगा, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आप भलाई को बोले, आप बुराई को क्यों बोलते? जब परमेश्वर ने कह दिया कि तुम्हारे जीव के वश में मैंने जीवन और मृत्यु को रख दिया, तो आप जीवन को क्यों नहीं पकड़ लेते? परमेश्वर के वचन में जीवन है मेरे प्रियो, ये जीवन है, ये जीवन जगत की ज्योति है। परमेश्वर का वचन कहता है। आप अंधेरा और अंधेरे का क्यों वर्णन करते हैं अपने मुंह से? कई लोग सिर्फ शैतान, दुष्ट आत्मा, जादू टोना, ये कर दिया वो कर दिया, सिर्फ यही बात करते। कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके अंदर परमेश्वर ने वो सामर्थ को डाला। आपके जीवन में कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। परमेश्वर कहता है शत्रु कोई भी हथियार बनाएगा, वो एक भी हथियार आपके ऊपर सफल नहीं होगा। फिर क्यों डरते रहते? क्यों डर में शैतान आपको फंसा कर रखा, आपको भयभीत करके रखा, और उस भय के शब्द को अपने मुंह से निकालते हैं। मेरे प्रियो, भयभीत मत होइए, किसी भी बात से मत डरिए। परमेश्वर का वचन कहता है मत डरो। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वचन हमारे निकट है, हमारे मन में है और हमारे मुंह में है। यही वो विश्वास का वचन है जो हम अंगीकार करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे संग है, वो हमारे साथ है, वो हम में है। परमेश्वर का वचन कहता फिर क्यों डरना किसी भी बात से। मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर हूं। आप कैसे फल को आज अपने लिए सिरज रहे हैं? जब आप चुगली करते हैं, जब आप बुराई करते हैं, आप नुकसान की बातें करते हैं, दूसरों के लिए बुरा कहते हैं, वही बातें तो आपके जीवन में आएंगी। आप दिन भर वही सिरज रहे हैं, दिन भर वही वाक्य को बोल रहे हैं, तो आपके जीवन में वही बातें आएगी। आज परमेश्वर पिता ये बात को अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है। जब हम भजन संहिता 50 उसका 19, 20 और 21 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, तू अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला, तेरी जीभ छल की बातें करती है। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो सीधाई से आपसे बात नहीं करेंगे, वो चालाकियों के साथ बात करेंगे, वो छल कपट के साथ आपसे बात करेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर सीधा है, हम सीधी बातें बोलता है। वो कभी छल कपट की बातें नहीं करता। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, वो बातों को नहीं लगाता। आज बहुत सारे लोग छल और कपट करते, इस कारण परिवार टूट रहा है। इसके सामने कुछ और बोला, उसके सामने 2 शब्द को बढ़ा करके घटा करके किसी के सामने और बोल दिया। ये छल, ये कपट की बातें आपके मुंह से ना निकलने पाए। इसी के कारण आज बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं। आज बहुत सारे परिवारों में अनबन है, कोई परिवार एक होकर नहीं रह पा रहा। क्यों? क्योंकि वो छल के साथ बात करते हैं, उनके मन में छल भरा है। जो भरा है वही आपके मुंह से निकलेगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है भला मनुष्य अपने मन के भंडार से भली बातें निकालता है, परंतु बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातों को निकालता। आप कौन से फल को निकाल रहे अपने मुंह से? जो भरा है वही निकलेगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है मन को फिराओ। यूहन्ना कहता है मन को फिराओ। आज मन को साफ करने की जरूरत है, अपने हृदय को साफ करने की जरूरत है, क्योंकि जो भरा रहेगा वही निकलेगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वचन तेरे मन में और तेरे मुंह में, और यही वो विश्वास का वचन है जो अंगीकार करते हैं। आज आपके मन में क्या भरा है? परमेश्वर का वचन हमसे कहता है तू अपने मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें करती है। क्यों छल की बातें करती है? क्योंकि छल भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, जलन भरा हुआ है, ईर्ष्या भरे हुआ है, डाव भरा हुआ है और हर नाना प्रकार की व्यर्थ बातें अंदर भरी है, तो वही तो मुंह से निकलेगा। और परमेश्वर का वचन कहता तू बैठा हुआ अपने भाई की चुगली खाता है और तू अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम जो तूने किया मैं चुप रहूंगा। परमेश्वर बोलता है क्या मैं चुप रहूंगा? परमेश्वर बोलता है इसलिए तूने समझ लिया परमेश्वर मेरे जैसा है, बिल्कुल मेरे जैसा परमेश्वर। मैं बुराई करूंगा, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। मैं चुगली करूंगा, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। वो आपके मुंह के फल का सृजनहार। आप कौन सी बातों को दूसरों के लिए करें, वही बातें आपके परिवार में आएगी, वही चीजें आपके पीढ़ी दर पीढ़ी में चली जाएगी। आपको इस बात के लिए सावधान रहना है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है तू अपने मुंह, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करेगा।
मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में हानि और नुकसान का कारण क्या है? हम अपने मुंह को चौकसी में नहीं रखते। इसलिए हम देखते हैं किस प्रकार से मूसा के विरोध में हारून और मरियम उनके विरोध में खड़े हुए, और वहां पर हम देखते हैं किस प्रकार से मरियम का जीवन कोढ़ से ग्रसित हो गया, वो कोढ़ से भर गई। क्यों? क्योंकि वो चुगली की, वो बुराई की। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। कारण जानने की जरूरत है। कहीं हम भी तो अपने मन को आज तक पवित्र नहीं किए, अपने मन को नहीं फिराए। आज हमारे मन में क्या भरा है? क्योंकि अगर हमारे मन के भंडार में अच्छी बातें भरी होगी तो अच्छी बातें हमारे मुंह से निकलेगी, और वही बातें हमारे जीवन में सृजित जाएगी। परमेश्वर कहता है, मैं मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर, मैंने जीभ के वश में जीवन और मृत्यु को रख दिया। आज अपने जीभ से आप किस बात को निकाल रहे हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर आपके ऊपर इन बातों को छोड़ा कोई आपका बुरा नहीं कर सकता, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता है। वो परमेश्वर हमसे कहता है, कई बार हम अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं। हम दूसरों की ओर देख रहे हैं। हमें अपने जीवन को बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने आप को ब्लेस करना शुरू कीजिए, दूसरों को ब्लेस करना शुरू कीजिए, दूसरों को जीवन को आशीष को दीजिए। दूसरों के बच्चों के विरोध में अपने मुंह को ना खोले, किसी के परिवार के विरोध में अपने मुंह को ना खोले, नहीं तो वो हानि, वो नुकसान आपके जीवन में आएगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें एक छोटी हिदायत को दे रहा है, और शायद ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी आशीष को लेकर आएगा अगर हम इसको माने। इसलिए वचन को केवल सुनने वाले नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है इसको मानने वाले हो जाए। आज दिन भर आपके मन से कैसे विचार उत्पन्न हो रहे और अपने मुंह से आप कैसी बातों को करें, इसको ध्यान देने की जरूरत है। आज से अपने लोगों को आप आशीष देना प्रारंभ कीजिए, एक दूसरे के लिए अच्छा बोलना प्रारंभ कीजिए, एक दूसरे के लिए बुराई की बातों को अपने मन में मत रखिए। अगर कोई विरोध है, कोई प्रकार की बुरी बातें हैं, तो आज परमेश्वर के सामने उन सारे पाप अपराधों को मानिए, खाली हो जाइए परमेश्वर के सामने, और तब तो वो अपनी आत्मा से आपको भरेगा, अपने प्रेम से, अपने आनंद से भरेगा। और ऐसा आनंद परमेश्वर देता है, ऐसी शांति परमेश्वर देता है जिसका मुकाबला संसार की कोई बातें नहीं कर सकती। और मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यही कह रहा है, हमारे मन के भंडार में आज कौन सी बातें हैं? जो बातें होंगी वही मुंह से निकलेगा। और परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हारे वश में कर दिया जीवन को भी और मृत्यु को। आप काम में लाना सीखिए जीवन को, मृत्यु की बातों को अपने मुंह से मत निकालिए, दूसरों की बुराई के लिए ना निकालिए, दूसरों की हानि के लिए ना निकालिए। परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को और बताना चाहता है। जब हम भजन संहिता और 140 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम लोग अपने, जो लोग उपद्रव का विचार करते हैं, जो लोग बुरी बुरी बातों को करते हैं, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे घेरने वालों के सिर पर उन्हीं का विचारा हुआ उत्पात पड़े। यानी परमेश्वर क्या बता रहा है? जो हमको घेरते हैं बुरी बातों के द्वारा, बुरी चीजों के द्वारा, हमारे विरोध में बातें करते हैं, उनका बिचारा हुआ उत्पात उन्हीं के सिर पर डाला जाएगा। उन पर अंगारे डाले जाए, वे आग में गिरा दिए जाएं, और ऐसे गड्ढे में गिरे कि फिर उठ ना सके। यानी परमेश्वर क्या बता रहा है? हमारे वश में जीवन व मृत्यु है, इसलिए हमें दूसरों के बारे में बुरा नहीं करना। और जो हमारे विरोध में बुरी बातों को विचारते हैं, बुरी बातों को हमारे लिए बोलते हैं, उनका विचारा हुआ उत्पात उन्हीं के सिर पर डाला जाएगा। परमेश्वर कहता है, उन पर अंगारे डाले जाएंगे और ऐसे गड्ढे में गिरेंगे कि उठ ना सके। इसलिए आज परमेश्वर हमसे कहता है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की भी क्या करता है? रक्षा करता है। आज हमारे जीवन की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने जीवन की आशीषों के लिए हमें अपने जीव को काम में लाना जानना है। मेरे प्रियो, सो परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा मैं यही बात को बताना चाहता। इसलिए जब पवित्र आत्मा आया तो उसका रूप भी यही था, वो पट्टी हुई जीवों के समान आया, क्योंकि ये जीव पवित्र आत्मा के वो आग की जीव का प्रगटीकरण इस बात को है, ताकि हम आत्मा में होकर बोले मेरे प्रियो। और जब हम आत्मा में होकर बोलेंगे, बड़े बड़े बंधन टूट जाएंगे, हमारे वश में जीवन और मृत्यु। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। आज के सुंदर वचन को, जो कुछ आपने हमें दिया परमेश्वर, आज इस वचन को हम केवल सुनने वाले नहीं, परंतु इस वचन के अनुसार पिता चौकसी करके इसके अनुसार चलने वाले हो सके प्रभु, ताकि हम अपने जीवन में उन भलाइयों को सिरज सके। हाँ पिता, आज तक भलाई सिरजी नहीं गई क्योंकि बुराइयां बोली गई, परंतु आज से प्रभु ये अपने जीवन के लिए भलाई को सिरज सके,
अपने परिवार के लिए परमेश्वर आशीष को सिरज सके खुदावन परमेश्वर बांदा खाला। पिता परमेश्वर ये मृत्यु को ना बोले परंतु जीवन को बोले, क्योंकि आपके वचन में जीवन है खुदावन परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ये जीवन को आपने हमारे वश में कर दिया रिबांदा खाला। पिता खुदावन परमेश्वर हम इस घड़ी प्रार्थना करते पिता, आपका वचन कहता है खुदावन मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार जो दूर और निकट है परमेश्वर, आप कहते हैं मैं उनको चंगा करता हूं प्रभु जी। आज यीशु के नाम से प्रभु जी उनके जीवन में पूरी शांति प्रभु और आपकी चंगाई आ रही है पिता। आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये आपने कहा है परमेश्वर और आप अपने कहे हुए को पूरा कर रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर, जो दूर है जो निकट है प्रत्येक परमेश्वर इस वचनों के द्वारा छुटकारे को पा रहे पिता। आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर, जो रोग दुख बीमारी में वो चंगे कर दिए गए हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जो किसी न किसी प्रकार से पारिवारिक द्वंद्व से होकर गुजरे वो जय और छुटकारे को पाने पाए। आज खुदा ने इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा रिबांदा खाला हर एक की जीभ पर अपना नियंत्रण को ले लीजिए पवित्र आत्मा प्रभु। एक एक के जीभ को परमेश्वर प्रभु जी अपने वश में कर लीजिए, क्योंकि इनके कारण परमेश्वर परिवार टूट रहा है परमेश्वर, प्रेम खत्म हो रहा है परमेश्वर पिता। आज खुदा ने जीभ को शत्रु इस्तेमाल कर रहा है, परंतु आज से पवित्र आत्मा इनके जीवों को आप इस्तेमाल कीजिए खुदा, इनके जीवों पर आप अपने नियंत्रण को ले लीजिए पिताजी। ओ खुदावन परमेश्वर पवित्र आत्मा पिता, हम आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, आप अद्भुत जय और छुटकारे को अपने लोगों के जीवन में दे रहे पिता। अंधकार के बंधन टूट रहे परमेश्वर पिता, परिवार में हर प्रकार के अनबन लड़ाई और झगड़े मनमुटाव की सारी आत्मा निकल बाहर हो रही है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर पिता। हाँ पिता, जिनका कुछ भी सामान खोया है परमेश्वर पिता, जो नुकसान को देखे परमेश्वर पिता, आज खुदान परमेश्वर हर एक खोई हुई चीज परमेश्वर यीशु के नाम से परमेश्वर पिता वापस आने पाए, क्योंकि आपके वचन में इस प्रकार से लिखा है प्रभु, जब तू देखेगा तेरी कोई वस्तु खोई ना होगी पिता। इस वचन के अनुसार प्रभु जो कुछ खोया प्रभु वो पिता परमेश्वर प्रभु वापस आने पाए यीशु के नाम से। और खुदान उसके द्वारा आपके नाम की महिमा होने जा रही है पिता। इसके द्वारा परमेश्वर पिता आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों को दे रहे पिता। हम आपका धन्यवाद करते, जितने रोग दुख बीमारी में बंधन बंधुआई में पिता यीशु के नाम से आजाद किए जाए खुदावन परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर एक एक जन के अंदर आपकी अद्भुत शांति आपका आनंद राज्य करने पाए। हम आपका धन्यवाद करते पिता, जब लोग अपने हृदय में आपको आमंत्रित कर रहे पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर अपने उद्धारकर्ता के रूप में आपको स्वीकार कर रहे और वो कह रहे हाँ प्रभु मैं अपने हृदय को आज साफ कर रहा हूँ, मैं अपने हृदय से बुराई को निकाल बाहर कर रहा हूँ। आज मेरे जीवन पर अपना नियंत्रण को आप ले लीजिए। आज पवित्र आत्मा अपने पिता इनके जीवन को अपने नियंत्रण में ले लीजिए पवित्र आत्मा पिता, और उनके हृदय में अपने अद्भुत शांति और आनंद से भर दीजिए पिता। आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हर प्रकार के कला क्लेश लड़ाई और झगड़े इनके परिवार में परमेश्वर जो होते शैतान की सारी योजना यीशु नासरी के नाम से बांधी जाने पाए, इनके परिवारों से अंधकार की सारी शक्तियां टूटने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको सारी आदर महिमा देते हैं मेरे अब्बा, और धन्यवाद के साथ पिता ये प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।